टू माय यूट्यूब चैनल SK मैथ साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साइंस NCERT क्लास 7th का ये 6th चैप्टर है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मीन्स जो चेंजेस हमारे डेली वेज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में कि भाई चेंजेस कौन कौन से होते हैं जो डेली वेज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यू मस्ट हैव आउटग्रोन योर क्लॉथ्स एंड शूज़ ऑफ लास्ट ईयर। आप लोग लास्ट ईयर के शूज़ और क्लॉथ्स को देखिए। कंपेयर योर करंट हाइट एंड वेट विद डैट ऑफ लास्ट ईयर। आप उसकी हाइट और वेट को कंपेयर कीजिए आज के टाइम के, जो लास्ट ईयर के आपके जो शूज़ है या फिर क्लॉथ्स है, कोई भी चीज़ है आपकी, उसको आप लोग आज के टाइम पे कंपेयर करके देखिए। इट चेंजेस एज यू आर ग्रोइंग। इसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा, ये चेंज हो चुका होगा जैसे जैसे आप ग्रोथ कर रहे हो। वट टाइप ऑफ चेंजेस इट इसके अंदर किस टाइप का चेंजमेंट हुआ है। व्हेन यू ग्रो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्मिंग इन योर बॉडी। जब आप ग्रो करते हो, आपकी जो बॉडी है वो ग्रो करती है, तो न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर लार्ज नंबर में जो न्यू सेल्स हैं वो आते हैं। इट्स दिस प्रोसेस रिवर्सिबल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल। मीन्स जो रिवर्स होता रहे उसको हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल। विल यू क्लासीफाई ग्रोथ एज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? In this chapter we will learn more about physical change, chemical change, some chemical process. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में, सम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले इन चेंजेस को पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए, इन क्लास 6th we learn about different type of changes. Let us quickly recall them. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। 6th क्लास में हमने कुछ चेंजेस को पढ़ा है, तो चलिए फटाफट से हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो हमने फर्स्ट चेंजमेंट पढ़ा था वो पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। अ चेंज सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस विच कैन बी रिवर्स इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस का मेल्ट होना, विच कैन बी रिवर्स, ये रिवर्स है। ये मतलब कि आइस का मेल्ट कैसे हो, पहले तो वाटर था, लिक्विड था, लिक्विड सॉलिड बना, मीन्स आइस बना, सॉलिड से था लिक्विड बना, तो ये रिवर्स हो गया। तो इस रिवर्सिबल चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अ चेंज सच एज बर्निंग ऑफ कैंडल विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। वो चेंजमेंट जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल है वो जल रही है, मीन्स जितनी क्या कहते हैं वो जल चुकी है, वो वापस उतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो जो वापस से रिवर्स ना हो सके वो होता है हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। A change in which no new substance is formed is called a physical change. वो चेंजमेंट जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं वो तो होता है बेटा हमारा फिजिकल चेंज। A change in which a new substance is formed is called as a chemical change. मीन्स वो चेंजमेंट जिनके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो होता है हमारा केमिकल चेंज। स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो चेंज क्या होता है, फास्ट चेंज क्या होता है। अ चेंज विच टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ अ स्लो चेंज। मतलब कि कोई एक चीज़ है हमारी, वो हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, तो वो तो हो गया हमारा स्लो चेंज। वेयरएज अ चेंज विच अकर क्विकली इज़ कॉल्ड अ फास्ट चेंज। मतलब कि जो लंबे टाइम तक जो ना चले, मतलब कि चेंजमेंट होता है वो क्विकली चेंजमेंट हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजमेंट है वो क्विकली चेंजमेंट हो जाए, तो वो होता है हमारा फास्ट चेंज। डेसिरेबल एंड अनडेसिरेबल चेंज। अ चेंज विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस इज़ कॉल्ड अ डेसिरेबल चेंज। मतलब कि वो चेंजमेंट जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो वो होता है डेसिरेबल चेंज। अ चेंज विच इज़ हार्मफुल फॉर अस इज़
कॉल्ड अ अनडेसिरेबल चेंज। और वो चेंजमेंट जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है तो वो कहलाता है हमारा अनडेसिरेबल चेंज। बेटा इन सब के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, केमिकल चेंज का भी दे रखा है आपको, फिजिकल चेंज का भी दे रखा है, स्लो चेंज का, फास्ट चेंज का भी दे रखा है आपको, डेसिरेबल का भी दे रखा है और अनडेसिरेबल का दे रखा है। जितने भी यहाँ पे आपके साइड में आपको फुल डेफिनेशन दे रखी है उनके बारे में डिफाइन किया हुआ है, तो साथ साथ बेटा यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी दे रखे, तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। अ चेंज विच रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि वो चेंजमेंट जो अपने एक टाइम पर रिपीट हो वो तो होता है हमारा पीरियोडिक चेंज। अ चेंज विच अकर रैंडमली इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज, मतलब कि वो चेंजमेंट जो कि रैंडमली चेंज होता है वो कहलाता है हमारा नॉन पीरियोडिक चेंज। अब पीरियोडिक चेंज कौन सा होता है, जो क्या कहते हैं अपना एक टाइम पर, अपना इंटरवल ऑफ टाइम पर वापस से रिपीट होता है। देखिए बेटा यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह दे रखी हैं आपको, और क्या कहते हैं सन दे रखा है, सन दे रखा और अर्थ दे रखी है हम लोगों को। तो वही बात है कि भाई क्या कहते हैं अर्थ का एक रोटेशन पूरे घंटे में कितने का होता है, 24 आवर का होता है, तो वापस से वो उसी जगह पे आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा मोशन हुआ, ये कौन सा चेंजमेंट हुआ, हमारा पीरियोडिक चेंज। मीन्स ये अपने एक क्या कहते हैं इसका टाइम फिक्स है कि इसे 24 आवर में अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करना है और 24 आवर के बाद इसको वापस से उसी जगह पे आना है जहाँ से इसने पहला रोटेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो रैंडमली है, रैंडमली मतलब कि क्या कहते हैं रैंडम का यहाँ पे होता है जब ज्वालामुखी हमारी निकलती है बाहर, तो वो रैंडमली होता है हमारा। तो ये चेंजमेंट क्या होता है, ये जब क्या कहते हैं ये चीज़ हमारी आती है हम लोगों को इससे फेस करना पड़ता है, इस चीज़ से हम लोग फेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसे फेस करते हैं बेटा तो ये एक रैंडमली चेंजमेंट है हमारा, ये कभी कभी होता है ये, तो तभी हम लोगों को इसे फेस करना पड़ता है। जो मतलब कि वो चेंजमेंट ये हमारा प्रकृति का है चेंजमेंट, जब ये चीज़ होती है तो हमारी प्रकृति पे एक नया तरीके से हम लोगों को चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जो नया चेंजमेंट देखने को मिलता है और जो रैंडमली होता है तो वो हमारा कौन सा चेंजमेंट होता है, वो होता है हमारा नॉन पीरियोडिक चेंजमेंट। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ये तो जो हम लोगों ने अपने ऊपर के पॉइंट्स में पढ़ा, ये तो हम लोगों ने उस चेंजमेंट के बारे में पढ़ा जो हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोगों ने 6th क्लास में इन्हें पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। You already know that a physical change is the one in which no new substance is formed। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फिजिकल चेंज वो चेंजमेंट होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। इफ़ यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप पेपर का पीस लेते हो, व्हाट चेंज अकर इन इट, उसका चेंजमेंट, उसके अंदर क्या चेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। द शेप एंड साइज ऑफ द पेपर चेंज, मतलब कि हमें उस पेपर की कटिंग जिस शेप और साइज़ में करनी है, तो अगर हम लोग क्या कहते हैं हम लोगों ने एक पेपर लिया, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हमारा पेपर है, हम लोग इसे जिस टाइप से जाए उस टाइप से हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं और शेप और साइज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका शेप और साइज़ तो चेंज हो जाएगा बट इट स्टिल रिमेन अ पेपर, लेकिन ये रहेगा तो केवल एक पेपर ही ना। इसका मतलब कि केवल इसका जो है वो शेप इसकी चेंज होएगी, साइज इसका चेंज होगा, बट ये रहेगा तो बेटा एक पेपर ही। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आर ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ऐसे ही ब्रेकिंग ऑफ आइस ग्लास का ब्रेक होना, आइस का मेल्ट होना, ये सब चीज़ एक फिजिकल चेंज है। मीन्स जिसकी शेप और साइज़ चेंज हो लेकिन वो चीज़ वैसे के वैसे रहे। अब ग्लास ब्रेक होगा तो रहेगा तो वो ग्लास का ग्लास ही। मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस मेल्ट हो रही रहेगी तो वो वाटर में की फॉर्म में ही। अब चाहे आइस है वो भी एक वाटर की फॉर्म में है और जो हमारा लिक्विड है वो भी एक वाटर की फॉर्म में है, तो है तो दोनों वाटर ही। तो मीन्स जो उसका जो केवल शेप और साइज ही चेंज होता है लेकिन वो रहते वही चीज़ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। व्हाट हैपन इन अ फिजिकल चेंज,
फिजिकल चेंज में होता क्या है, लेट अस सी व्हाट हैपन इन अ फिजिकल चेंज एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम लोगों ने जब फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल के अकॉर्डिंग, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी सब्सटेंस मेड अप हुए हुए हैं वो सब एक स्मॉल पार्टिकल्स से मेड अप हुए हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस। दीज पार्टिकल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। In a physical change, the arrangement of particle undergoes a change, but the nature and composition of particle remain the same. फिजिकल चेंज में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो तो हमारी चेंज अंडरगोज अ चेंज, वो तो हमारी चेंज हो जाएगी, लेकिन नेचर एंड कॉम्पोजिशन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मीन्स शेप एंड साइज उसकी चेंज होगी, लेकिन वो जो चीज़ है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगी। When you tear a paper, its size change, but the type of particle in its remains same. अगर आप लोगों ने एक पेपर का पीस लिया है आप लोगों ने, तो आप उसके साइज़ को, शेप को आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहेगा तो वो पेपर ही, जो उसके पार्टिकल्स रहेंगे तो वो सेम ही। इफ़ यू मेल्ट और वेपोराइज अ सब्सटेंस, अगर आप किसी सब्सटेंस को वेपोराइज करते हो या फिर मेल्ट करते हो, द पैकिंग ऑफ पार्टिकल चेंज, जो उसके पार्टिकल्स हैं जो पैक हुए हैं, मतलब कि अगर आइस हमारी मेल्ट हो रही है तो आइस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं जो पैक हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे, बट द पार्टिकल्स जो है मीन्स जो वाटर है वाटर का वाटर ही रहेगा। Similarly, if you dissolve a substance in water or any other liquid, its particles spread out in the liquid without any change in their nature. ऐसे ही अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप लोग हमेशा देखते रहोगे कि भाई उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम लोग शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग चीनी डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं उसके अंदर, और लिक्विड चीज़ भी हम लोग उसके अंदर डालते हैं। तो बेटा इससे क्या हुआ कि भाई अगर हम लोग चीनी उस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं और अगर हम लोगों ने उस चीनी को घोल दिया तो जितने भी उस चीनी के पार्टिकल है, शुगर के पार्टिकल है, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ऐसे ही सॉल्ट के हैं, तो मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे फैल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर चेंजमेंट जो होगा वो नेचर का चेंजमेंट होगा हमारे अंदर, उनके अंदर सॉरी। Following change can occur in a physical change: change in shape and size, change in form. अब शेप एंड साइज में कौन सा चेंजमेंट होगा? इन अ फिजिकल चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज। फिजिकल चेंज में जो उसकी शेप है वो हमारी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मॉडलिंग ऑफ डफ और प्लास्टिसाइंस क्ले। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और शार्पनिंग ऑफ पेंसिल चेंज इट्स साइज। हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी से हम लोग अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, हमारा जो ग्लास है या फिर वो ब्रेक हो गया है, पेंसिल हम लोगों ने शार्प किया, तो ये क्या है? ये एक चेंजमेंट है हमारा, जिस चेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक फिजिकल चेंज। अब ये चेंजमेंट फॉर्म में भी होता है। फॉर्म में कैसे होता है? इन अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस कैन मेल्ट और वेपोराइज। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है वो मेल्ट होते हैं और वेपोराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टेट के लेवल पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है हमारा। तो बेटा जो हम लोगों की ये एक्टिविटीज़ थी हम लोगों की, मैंने आपको आज के उसमें पढ़ाया फिजिकल चेंज। कल जो मेरी बेटा वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरी केमिकल चेंज के बारे में। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से रीड कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you and have a nice day.